अभी रोमेटिक हार्ट डिजीज जो हमने देखा, इट इज़ अ नॉन इन्फेक्टिव, ऑफकोर्स इट अगर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन क्योर होने के बाद होता है बिकॉज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये रोमेटिक हार्ट फीवर, रोमेटिक हार्ट डिजीज गेट्स सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Infective or bacterial pneumonia is a serious infection of the valves and endocardium caused by microorganisms. Caused by microorganisms. इसको बोलते हैं ABE, acute bacterial endocarditis, highly virulent bacteria in a previously normal heart. It is an acute bacterial endocarditis, but this is rare. It's not very easy to infect the heart. What is more common is SABE, called subacute bacterial endocarditis, also called endocarditis lenta. Lenta stands for delay, slow. Less virulent bacteria in previously diseased heart, मतलब रोमैटिक हार्ट, मतलब जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज है उसमें वॉल्वुलर प्रॉब्लम तो होगा, और ये वॉल्वुलर प्रॉब्लम गेट्स सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉल्ड एज SAB, सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। अब ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि उसमें अगर हार्ट में इन्फेक्शन होता है तो पूरे बॉडी में फैलेगा। इट इज गोइंग टू ग्रो, इट गोइंग टू गो ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर बॉडी। व्हाट आर द इन्फेक्टिव एजेंट्स? शॉर्ट नोट करके आएगा तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स. स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई again. Streptococcus viridans, you can just remember one of the name. किसको होगा? Predisposing factors. Three main factors which predispose for bacteremia, septicemia, पाएमिया. मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर रोमैटिक हार्ट डिजीज है जिसको उसको अगर कुछ इन्फेक्शन होता है दूसरा वाला, लेट्स से ही डेवलप्स निमोनिया, और निमोनिया सीवियर होने के बाद निमोनिया गोज इनटू सेप्टिसीमिया, पूरे बॉडी में पस फैल रहे हैं, बैक्टीरिया फैल रहे हैं. अगर पूरे बॉडी में बैक्टीरिया पस फैल रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो गेट लॉज्ड इनटू द रोमैटिक हार्ट डिजीज का वॉल्व्स. मतलब जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज नोन है उसमें अगर बैक्टीरियमिया होता है, मतलब उसमें अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन कुछ होता है, इट मे बी डेंटल इन्फेक्शन ऑल्सो, ना, पेरियोडोंटल इन्फेक्शन, सर्जिकल इन्फेक्शन, तो वो जो बैक्टीरिया पूरे बॉडी में फैलेगा वो हार्ट के वॉल्स में चिपक जाएगा, एंड दैट इज व्हाट विल लीड टू रोमैटिक सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस. कोई भी इन्फेक्शन, इट कैन बी बॉइल्स, कार्बंकल्स, आगे इट कैन ऑल्सो बी निमोनिया. आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया. तो ये वाले पेशेंट में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए. अगर होता है तो उनके हार्ट में वापस एडिशनल प्रॉब्लम हो सकता है. दैट इज व्हाट इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. क्या होगा एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन? जो भी हार्ट के लीजन्स हैं, ग्रॉस अपीयरेंस, वॉल्स ऑफ द लेफ्ट हार्ट, अभी वॉल्स ऑफ द लेफ्ट हार्ट में जो भी लीजन्स हैं, एशकॉफ बॉडीज जो बना था उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा. तो वेजिटेशन इन द सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस मोर ऑफन सीन previously diseased valves. Okay, previously diseased valves, उसमें जो नोड्यूल मिला था वो नोड्यूल में इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड दिस नोड्यूल इन्फेक्शन कैन गो एवरीवेयर इन द बॉडी. तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आएगा, चिल्स आएगा, वीकनेस आएगा, मलेज आएगा, फटिक जो कि सेप्टिसीमिया हो गया, फ्लू लाइक सिंड्रोम्स आएगा, एंड दिस पेशेंट कैन हैव the valve stenosis or insufficiency, depends upon the stage, myocardial abscess, pericarditis, suppurative pericarditis, heart failure. Because of that, जो भी रोमैटिक फीवर के पेशेंट हैं उनमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. उनमें एंटीबायोटिक हम लोग बहुत जल्दी दे देते हैं. वी वेरी कॉमनली गिव देम एंटीबायोटिक वेरी अर्ली, क्योंकि वो जो वॉल्स डैमेज हो गए हैं उनमें अगर बैक्टीरिया बैठता है it can create more problem. It can create more problem. Okay? I was talking about emboli
originating from the left side of the heart entering systemic circulation. तो वो स्प्लीन में एब्सेस करेगा, किडनी में एब्सेस करेगा, ब्रेन में एब्सेस करेगा, सारे जगह एब्सेस करेगा, एंड दिस कैन रिजल्ट इनटू मल्टीपल ऑर्गन गेटिंग एब्सेस, मल्टीपल ऑर्गन्स गेटिंग। अगर राइट साइड से एम्बोला एंटर होगा तो वो लंग्स में जाएगा, इट विल गो टू द लंग्स। अगर राइट साइड में एम्बोला होता है तो राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में। पूरे बॉडी में स्किन में अपने को सारे एम्बोलाई दिखेंगे, कंजंटाइवल हेमरेजेस, पेटिकल हेमरेजेस सीन इन द स्किन। ये सारे क्या हैं? वो सेप्टिक एम्बोला जो है वो सारे बॉडी में फैल रहे हैं, ऑल ओवर बॉडी सेप्टिक एम्बोलाई विच आर रोमिंग अराउंड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड SABE, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। किसमें होता है? जिसमें ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम। सो लेट मी समराइज, the SABE stands for subacute bacterial endocarditis. सबसे पहले तो डेफिनेशन, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेस virulent bacteria occurring in a previously diseased heart. Second, pathogenesis. कौन से बैक्टीरिया है वो? स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। वो क्या करेंगे? डिजीज्ड बॉल को अटैक करेंगे और उसको इन्फेक्ट करेंगे। थर्ड, क्लिनिकल फीचर्स पॉइंट सेम है, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स एंड राइगर्स, ऑल ओवर बॉडी में सेप्टिक एम्बोला, ब्रेन एब्सेस, comes as a complication. Spleen abscess, brain abscess, पेटिकल हेमरेजेस, all comes as a complication, comes as a complication. So ये हो गया subacute bacterial endocarditis, subacute bacterial endocarditis. Again, very commonly asked short note, very commonly asked as a short note. ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्यूबरकुलस एंडोकार्डिटिस, फंगल एंडोकार्डिटिस, जस्ट स्किप इट। और उसका सबसे कॉमन सिक्वेली क्या होता है? दैट इज व्हाट इज माइट्रल स्टेनोसिस, valvular problem, mitral stenosis. So what exactly will happen because of mitral stenosis? What exactly will happen because of